तो वैसे हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम 1-0 से हांगकांग से हार गई है। एकदम लास्ट मोमेंट पे एक पेनल्टी कंसीड करी और मैच हाथ से निकल गया। मतलब हाथ से नहीं निकला क्योंकि वैसे भी ड्रॉ होता अगर वो पेनल्टी नहीं होती तो। तो इंडियन फुटबॉल की मौत का नंगा नाच चालू है और ये कब खत्म होगा इसकी कोई डेडलाइन दिख भी नहीं रही है। और देखिए सबसे पहले तो कि एक शर्म की बात कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इस मैच से पहले ये अनाउंस करता है कि भाई अगर आप इस मैच को जीत जाते हैं तो आपको 50,000 US डॉलर दिए जाएंगे। तो इस नौबत पे इंडियन फुटबॉल आ चुका है। मतलब वो फिल्मों में कोठा देखा है जहाँ पे लड़कियां औरतें नाचती हैं, उनके ऊपर पैसे लुटाए जाते हैं कि ये वो कौन कितना खूबसूरत है, सब फिल्मों में देखा है ना। बस वैसे ही इंडियन फुटबॉल है भाई, कोठा उठा थोड़ी ना है कि ऐसा बिल्कुल इनाम आ रहा है, ये बोले इतने पैसे दे देंगे तो ऐसा कर दिया फुटबॉल। अब देखो मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ इस पे फोकस मत करना, भावनाओं को समझना, ठीक है? क्योंकि अच्छा है कि मैं गाली तो नहीं दे रहा हूँ कम से कम, हालांकि मन में तो वो भी है। और देखो एजली वेस्टवुड मतलब कि भाई जो हांगकांग के कोच हैं, इनको पता है कि इंडिया को बीट कैसे करना है, या फिर मैं उनको थोड़ा सा लकी भी कह सकता हूँ कि यार वो जब भी किसी भी टीम में जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो भी टीम में, उस टीम में प्लेयर्स उनको थोड़े सही मिल रहे हैं जो उनके अकॉर्डिंग खेल पा रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान में तो उनको अच्छे प्लेयर्स मिले जो उनके अकॉर्डिंग खेल पाए तो इंडिया को बीट कर पाए ना। हांगकांग में उनके अकॉर्डिंग खेल रहे हैं तो वो मतलब कि भाई बीट कर गए इंडिया को। और देखो हांगकांग ने गेम भी अच्छा खेला। अगर मैं थोड़ा सा गेम की बात करूँ तो स्टार्टिंग के जो 20 मिनट्स थे उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आज इंडिया पैसों की बात सुन के साथ अच्छा खेल रही है, क्योंकि मन में तो ये आ रहा था कि पैसे का इनाम देने वाले शायद आज इंडिया अच्छा खेलेगी। लेकिन वो 20 मिनट के बाद इंडिया वो जैसी की वैसी, मतलब वो बिल्ली का गू ना लीपने का ना पोतने का, वो वाली बात हो गई। और एक बात तो बहुत ही अजीब कि कम से कम आधे से ज़्यादा गेम, जो 90 मिनट में से आधे से ज़्यादा मिनट्स तक स्ट्राइकर ही नहीं था इंडियन फुटबॉल की टीम में। विदाउट स्ट्राइकर खेल रहे थे तो गोल मारेगा कौन? अब आप बोलेंगे अरे आशिक स्ट्राइकर खेल रहे थे, तो मुझे तो नहीं लग रहा था ऐसा, या फिर मेरा चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। मतलब चश्मा तो मैं नहीं लगाता हूँ लेकिन शायद चश्मा आ चुका होगा, क्योंकि आशिक तो खाली रनिंग कर रहे थे। और एक चांस उनको मिला भी था एक्चुअली में, गोल के सामने, आपको याद होगा तो, जो उन्होंने मारा था धाएँ करके एकदम गोल के बाजू से, कि बोले गोल तो नहीं मारूँगा चाहे कुछ हो जाए, आज मेरे को $50,000 अकेले को भी दे दो, गोल नहीं मारूँगा। और इंडियन फुटबॉल टीम ने शायद ये शपथ लेके रखी है, कुछ भी करेंगे गोल के सामने तक जाएँगे, गोल के अंदर नहीं मारेंगे, किसी में दम है तो गोल करवा के दिखाओ। और देखो एक टाइम पे हांगकांग हमने 4-0 से हराया था, लेकिन वो दूसरी हांगकांग थी। अभी हांगकांग में प्लेयर्स वगैरह चेंज है तो टीम को भी क्या ही बोले भाई, प्लेयर ही बोलेंगे यार, पहले यार प्लेयर दूसरे थे, अब प्लेयर पूरे बदली कर दिए इनने। तो अभी हम यार पूरा जो है ना फॉरेन ओरिजिन के प्लेयर और ये वो सब, तो जमेगा नहीं ताल। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसे होता है ना कि हारने के बाद जैसे कुछ प्लेयर ने अगर अच्छा खेला भी होगा तो कोई मतलब का रहता नहीं है। अब देखो विंगर्स वगैरह भाई क्रॉसेस कितने हैं, और अगर आए तो कितने सही आए, और बाकी स्ट्राइकर तो आपका था ही नहीं। और फिर अगर डिफेंस में आपने अच्छा वर्क किया तो आपने एट द एंड पेनाल्टी तो कंसीडर कर ही लिए। तो कुल मिला के फिर वही रहा ना, ज़ीरो ही रहा। हाँ, बीच-बीच में कुछ-कुछ टाइम पे कुछ-कुछ प्लेयर्स का कुछ-कुछ परफॉर्मेंस थोड़ा-थोड़ा सही दिखते रहता है बीच-बीच में, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है ना, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। और मनोलो की बात करिए, देखो अभी मनोलो को भी जैसे काफ़ी ब्लेम किया जाता है कि यार अब क्या ही कर रहा है। तो देखो अब मनोलो ने विथ आईएसएल में, मतलब कि विथ फॉरेन प्लेयर्स और मिक्स ऑफ इंडियन प्लेयर्स, आईएसएल जीता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडियन फुटबॉल के मसीहा बन जाएँगे, बिकॉज़ इंडियन फुटबॉल टीम में आपको वो बाहर के प्लेयर का मिक्सअप नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वो, है ना, उनके साथ ही काम चलाना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो मसीहा बनने का जो ख्वाब होगा उसको तो हटा ही दो। और जो र्यूमर्स आ रही थी कि हांगकांग के बाद वो शायद नहीं रहेंगे कोच, तो आई होप कि नहीं रहें। क्योंकि भाई देखो एक स्पेनिश कोच पे आपके 3 करोड़ लगभग उतने खर्च हो रहे हैं, जो कि कोई सेंस नहीं बनता। आप इंडियन कोच रखो, उसको 50 लाख दो, पैसे बचाओ, और वो पैसे यूथ डेवलपमेंट इनमें अगर लगा सकते हो तो मुझे तो पता है वो नहीं लगेंगे। जो यहाँ से बचेंगे उसको भी डकार मार के खा जाएँगे। समोसे ही खा लेंगे 1 करोड़ के, कोई मतलब नहीं। और देखो इस मैच के हारने के बाद ये भी इंडियन फुटबॉल टीम की जो एशियन कप में खेलने की जो बहुत उम्मीदें रही भी होगी, वो अब ना के बराबर हो चुकी है। क्योंकि अभी ओपोनेंट में सिंगापुर आने वाली है, और सिंगापुर भी बहुत अच्छी टीम हो चुकी है। तो अभी करंट में इंडियन फुटबॉल का जो एक स्लोगन चल रहा है कि गोल मारना पाप है, नदी किनारे सांप है, और पीछे से बॉल उड़ाना इस कंपलसरी है। मतलब पीछे से बॉल तो उड़ेगी चाहे कुछ हो जाए। और आप देखते हैं कि वो एकदम यूजलेस होती है। तो आप कितनी कोच बदल लो, पहले स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को गाली देते थे कि बॉल उड़वाता है पीछे से, वो हो गया। इगोर अष्टमी का है, उसके टाइम भी बॉल उड़ती थी। अभी मनोलो आ गया, उसके टाइम भी बॉल उड़ी रही है ना। तो कोच बदलने से कुछ नहीं होने वाला।
ठीक है? अब लास्ट एंड करते हैं एक बात से, अभी फिर कमेंट आएँगे ओसीआई, पीआईओ बुला लो, तो मैं भी बोलता हूँ भाई बुला लो। क्योंकि ओसीआई, पीआईओ जो भी प्लेयर्स होते हैं, जो भी भाई जो बुला सकता है बुलाओ यार। ये आएँगे कम से कम 10-15 साल तक ये चुटक-मुटक टीमों को तो हराएँ यार, हांगकांग, सिंगापुर, ये तो इनको तो हराएँ कम से कम जो आएँगे। 10-15 साल बाद फिर वो रिटायर हो जाएँगे, फिर वापस हारना चालू करेंगे, अलग बात है। क्योंकि आप बाहर के प्लेयर बुलाएँगे, वो 10-15 साल तक चलेगा काम, लेकिन आपको क्या लगता है इकोसिस्टम बन जाएगा? इकोसिस्टम नहीं बन सकता कभी, उसका कभी सोचना ही मत। उसके लिए आपको एक पेड़ मान के चलो, बरगद का पेड़ है, अगर वो गलत उग गया है, तो आपको पूरा बरगद का पेड़ पूरा हटा के दूसरा ही लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा काम है, अब बताओ। देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा हूँ आपसे। बाकी आपके जो अच्छे सुझाव हैं आप ज़रूर दीजिएगा। और अगला मैच सिंगापुर से है, जो कि बहुत वक़्त के बाद है, अक्टूबर में है, और सिंगापुर बहुत ही अच्छी टीम है, कंपेयर टू इंडिया टीम। तो अभी इसके ऊपर आपके क्या है थॉट्स इस मैच को लेकर? मुझे तो पता है आप गाली देंगे कमेंट में, लेकिन फिर भी दो, जो आपको दिमाग में लगता है। और बाकी क्योंकि अब सीधे अक्टूबर में बात होगी, तो अभी कोई बात भी नहीं कर पाएँगे हम, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज निकाल दो जो भी है, अक्टूबर में देखा जाएगा फिर बाकी का भड़ास, ठीक है? और बाकी ये भी देखेंगे कि अक्टूबर तक कुछ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के दिमाग में कुछ बत्ती जलती है क्या? क्योंकि प्लेयर्स तो भाई वैसे ही रहेंगे। फेडरेशन यहाँ पर इकोसिस्टम के लिए काम करना चालू करेगा तो एक अलग बात है, और वो इकोसिस्टम के ऊपर काम होगा ना, फिर वो ओसीआई, पीआईओ बहुत रियलिस्टिक लगता है मेरे को। अदरवाइज़ तो मेरे को वो भी बहुत ही नॉनसेंस वाली बात लगती है, मुझे पर्सनली। आपको अगर लगती होगी अच्छी तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ उस बात के लिए, मुझे तो अजीब ही लगता है वो भी, ठीक है? क्योंकि विदाउट इकोसिस्टम ऊपर से पुताई, अंदर बेसमेंट पूरा खराब, फिर कुछ टाइम तक फिर बारिश हुई, पुताई खराब, फिर बेसमेंट तो सड़ा ही हुआ है। तो मतलब उस टाइप का थोड़ा-सा मतलब क मैं अपनी बातों में आपको घुमा रहा हूँ, पहेलियाँ बुझा रहा हूँ। अब ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट में बताइएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे। बाय-बाय।